दोस्तों 3 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और इस ऑर्डर के तहत जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल एजेंसीज़ हैं यानी जो सेंट्रली कंट्रोल एजेंसीज़ हैं उनको बार कर दिया गया है, यानी उनको मना कर दिया गया है कि किसी भी H1B वीज़ा होल्डर और फॉरेन वर्कर को नहीं नौकरी देनी है। उनकी जगह पर यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नौकरी दी जानी चाहिए। दोस्तों H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज हायर कर सकती हैं फॉरेन वर्कर्स को स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में जहां पर कि थियोरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। और कुल मिलाकर दोस्तों अभी 5 लाख ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की अलग अलग कंपनीज़ में एम्प्लॉयड हैं H1B वीज़ा के तहत। H1B वीज़ा दोस्तों काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया के जो बहुत ही हाईली स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर है। और ट्रंप की सरकार जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ और इसी तरह के चेंजेस करने वाले हैं H1B वीज़ा प्रोग्राम में, जो कि वो अनाउंस कर देंगे आने वाले हफ्तों में। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किन लोगों को एग्जैक्टली ये H1B वीज़ा दिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों ट्रंप सरकार ने ये ऑर्डर पास किया है, एग्जैक्टली इंडिया के जो वर्कर्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किन लोगों को इस तरह के वीज़ाज़ दिए जाते हैं, H1B1 वीज़ाज़ जो होते हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उसके पास जो डेटा है उसके मुताबिक हर साल अराउंड 65,000 नए वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव किए जाते हैं, जिसमें कि ऑन एन एवरेज 1800 से लेके 2000 वीज़ाज़ जो होते हैं, यानी कुल मिला के 3% जो भी न्यू वीज़ाज़ होते हैं उनमें से टोटल 3% वीज़ाज़ जो होते हैं वो H1 वीज़ाज़ होते हैं। और ये उन वर्कर्स को ग्रांट किया जाता है जिनको कि फेडरल एजेंसीज़ एम्प्लॉय करती हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल एजेंसीज़ हैं वो अपनी कंपनी के कॉस्ट्स को कम रखने के लिए बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं या फिर वो आउटसोर्स कर देते हैं अपना बैक एंड डेटाबेस अपडेशन का जो काम है या फिर दूसरे ऐसे जो भी जॉब्स हैं वो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स को आउटसोर्स कर देते हैं पूरी दुनिया में जो कि लोकेटेड है। और इस तरह के जॉब्स जो हैं दोस्तों वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है। और अगर इस तरह के जॉब्स समझो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का ही कोई सिटीज़न करता है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इस तरह के जॉब्स वहाँ के सिटीजन्स के लिए लुक्रेटिव नहीं होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस नए ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होगा उन इंडियन वर्कर्स पे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। तो दोस्तों उन फेडरल एजेंसीज़ में जहाँ पर कि ये वर्कर्स हमारे इंडियन ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही क्योंकि उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसका इम्पैक्ट उन इंडियन कंपनीज़ पर भी पड़ेगा जिन्होंने इन फेडरल एजेंसीज़ के साथ में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ले रखा है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी फेडरल एजेंसीज़ होती है जैसे कि वहाँ की जो स्टेट रन बैंक्स होती हैं वो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS और विप्रो, इनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है ताकि वो उनके डेटाबेसेस को सप्लाई और मेंटेन कर सकें और अलग अलग दूसरी जो उनकी सर्विसेज हैं उनको भी वो मेंटेन कर सकें। 2019 की बात है दोस्तों, इन्फोसिस ने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी एक सब्सिडरी सेटअप कर ली थी ताकि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ केयर और दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल सके, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी एक यूनिट अपनी सेट कर रखी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट की जो फेडरल सर्विस है, फेडरल एजेंसी है सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी इन्फोसिस को चुना था पिछले साल नवंबर में उनके एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसका नाम था नेशनल वेलफेयर सिस्टम। उसका जो एंटाइटलमेंट कैलकुलेशन इंजन था उसको ट्रांसफॉर्म करना था, इसके लिए भी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को चुना था। तो इस पूरे मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंडस्ट्री बॉडी है नास्कॉम, उन्होंने कहा है कि ये जो नया ऑर्डर है ये मिस परसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, यानी आधी अधूरी जानकारी पे बेस्ड है। और अगर इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया गया तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिकवरी फेज़ है
वो स्लो डाउन हो जाएगा। यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद जो फेज़ आएगा जहाँ पे रिकवरी होनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अब बहुत सारी कंट्रीज़ अब अनलॉक फेज़ में आ चुकी हैं। और ये जो ऑर्डर है दोस्तों, ये पर्टिकुलरली उस टाइम पे आया जबकि ऑलरेडी शॉर्टेज है स्टेम स्किल्स वर्कर्स की, यानी वो वर्कर्स जो शॉर्ट टर्म नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ यानी H1B और L1 वीज़ाज़ पे काम करते हैं, उनकी ऑलरेडी शॉर्टेज है। और इस तरह के ऑर्डर से अब ना इस तरह के वर्कर्स को हायर किया जाएगा और जो ऑलरेडी हैं उनको भी अब निकाल दिया जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी इस ऑर्डर की वजह से, ये कहना है NASSCOM का। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो न्यू ऑर्डर साइन किया है ट्रंप ने, इसमें एग्जैक्टली कहाँ क्या गया है। तो ये जो न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसमें जितनी भी फेडरल एजेंसीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड हैं, उनको ये कहा गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी वर्कर्स हैं और जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको रिप्लेस ना करें, उनकी जगह पर वो H1B वीज़ा होल्डर्स और दूसरे फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय ना करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है जितने भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए थे इस तरह के अपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें ताकि उन कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। इसके अलावा जितने भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक ऑडिट करना पड़ेगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट्स का, और ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी जॉब जो इन बाहर के लोगों को दिए गए थे, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक वर्कर्स को दिए जा सकते थे, या क्या यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक वर्कर्स क्या वो जॉब करने के लिए कैपेबल थे, और अगर ये जॉब्स बाहर के लोगों को दिया गया तो उससे यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दोस्तों अब हम लोग रीज़न्स जानते हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर पास किया है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं 2016 से, तभी से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है वीज़ा रेजिम से रिलेटेड, और उन्होंने तभी से आरोप लगाया था कि इंडियन और चाइनीज़ जो IT कंपनीज़ हैं, ये बहुत ही कम सैलरीज़ पर एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं इंडिया चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसकी वजह से जो अमेरिका के स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पाते यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो इमीडिएट रीज़न था जिसकी वजह से ये ऑर्डर पास किया गया था, वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक फेडरली ओन्ड कॉरपोरेशन है जिसका नाम है टेनेसी वैली अथॉरिटी। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये अपने 20% जॉब्स जो है वो आउटसोर्स कर देंगे फॉरेन कंट्रीज़ को, अपने टेक्नोलॉजी जॉब्स। टेनेसी वैली अथॉरिटी दोस्तों एक फेडरली ओन्ड कॉरपोरेशन है जो कि नेविगेशन, फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेनेसी वैली के लोगों को। तो अगर ये कॉरपोरेशन अगर 20% जॉब्स अपने आउटसोर्स कर देगी, तो वाइट हाउस ने कहा कि इससे अराउंड 200 हाईली स्किल्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी वर्कर्स जो कि टेनेसी में रहते हैं, उनकी जॉब्स चली जाएंगी, और साथ साथ जो सेंसिटिव यूज़र डेटा है वो भी लीक हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी होने का खतरा है, और पूरा मिला के दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये डेट्रीमेंटल होगा। और इस नए ऑर्डर में दोस्तों उन्होंने वही बात दोहराई है जो कि उन्होंने अपने पिछले ऑर्डर में दोहराई थी अभी कुछ ही महीने पहले, जबकि उन्होंने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वर्कर्स की एंट्री बंद कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2020 के अंत तक। और उन्होंने यही बात दोहराई कि जॉब की आउटसोर्सिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए जितना हो सके। साथ ही साथ दोस्तों कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स थे, उन्होंने भी प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी थी और रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी नए गेस्ट वर्कर वीज़ाज़ हैं उनको 60 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए, और जो दूसरे कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ जैसे कि H1B वीज़ा है, इनको तो अगले साल तक सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो बहुत ही ऊपर आ गई है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए। हुआ यह है दोस्तों कि अमेरिका में अराउंड 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं पिछले 2 महीने में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, और यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई है, यानी बहुत बुरा असर पड़ा है। तो वाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो सेकंड क्वार्टर आने वाला है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव होने वाली है, 15 से 20% नेगेटिव ग्रोथ आने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर पास किया है। आज का इशू यही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।